बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। अहम सफारती पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मुलाकात में अमरीकी वफ्द में शरीक खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में शरीक हैं। आपको अपडेट दे रहे हैं। अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया है। अहम सफारती पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मुलाकात में अमरीकी वफ्द में शरीक खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों वफूद की संजीदा और मस्बत शिरकत को सराहा है। कहा उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बनेंगे। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। अहम सफारती पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की मुलाकात भी हुई है। आपको बताएं नाज़रीन, मुलाकात में अमरीकी वफ़द में शरीक खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद हैं। आपको बताएं वज़ीर आज़म ने दोनों वफूद की संजीदा और मस्बत शिरकत को सराहा। कहा उम्मीद है ये मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बनेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान दोनों अफ्रीकैन के दरमियान पेशरफ्त के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द ने भी मुलाकात की। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को खूब सराहा। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होंगे आपको इस पे भी मज़ीद बताएंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। अहम सफारती पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की मुलाकातें हुई हैं। शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मुलाकात में अमरीकी वफ्द में शरीक खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों वफूद की संजीदा और मस्बत शिरकत को खूब सराहा। कहा उम्मीद है ये मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बनेंगे। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। अहम सफारती पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मुलाकात में अमरीकी वफ़द में शरीक खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों वफूद की संजीदा और मस्बत शिरकत को सराहा है। कहा उम्मीद है ये मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बनेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान दोनों अफ्रीकैन के दरमियान पेशरफ्त के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। अहम सफारती पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। नाज़रीन आपको बताएं इस्लामाबाद मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़। अहम सफारती पेशरफ्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की मुलाकात। शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मुलाकात हुई। मुलाकात में अमरीकी वफ़द में शरीक खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों वफूद की संजीदा और मस्बत शिरकत को सराहा। कहा उम्मीद है ये मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बनेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दोनों अफ्रीकैन के दरमियान पेशरफ्त के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द ने भी मुलाकात की। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को खूब सराहा। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अहम सफारती पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की मुलाकात। शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मुलाकात में अमरीकी वफ़द में शरीक खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म ने दोनों वफूद की संजीदा और मस्बत शिरकत को खूब सराहा है।
कहा उम्मीद है ये मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बनेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के दरमियान पेशरफ्त के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि अमन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। इसी पर मज़ीद जानते हैं, हमारे पास सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं मियाँ हबीब साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को? ये बहुत अहम, दुनिया का इस वक्त सबसे अहम मसला है और इसको सुलझाने के लिए पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। पहली दफ़ा पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी बड़ी जंग को रुकवाने के लिए जा रहा है जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही थी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा आगाज़ है पाकिस्तान के लिए। और आज इस्लामाबाद में जो है वो दोनों ताकतें जो हैं, ईरान भी और अमेरिका भी, दोनों इकट्ठे हैं और दोनों को एक टेबल पर बैठाने का जो सेहरा है वो पाकिस्तान के साथ है और पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद पर मरकूज हैं और एक एक लम्हे को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है, क्या होने जा रहा है। और दोनों मुल्कों की क़यादतों ने वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से अलग-अलग मुलाकातें की हैं और इब्तदाई तौर पर जो है वो मामलात के बारे में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन एक दूसरे ने अपने बयान किए हैं और बाकी मामला जो हैं वो जब फेस टू फेस एक दूसरे के सामने फिजिकली बैठेंगे तो उसमें जो है वो सामने लाई जाएंगी। बहरहाल तो यही है कि ये पाकिस्तान ने जो अमन की कोशिश की है ये पाया तकमील तक पहुंचेगी और एक बड़ी जंग को रुकवाने का सेहरा जो है वो पाकिस्तान। अच्छा मियाँ हबीब साहब, आप क्या कहते हैं, क्या वाकई अमेरिका इस बार मुज़ाकरात के लिए संजीदा है? जी बिल्कुल, आप बहुत संजीदा है। उसकी वजह है कि आप देख लें इतना हाई पावर डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है और फिर जो है वो ये वक्त की ज़रूरत है। बात चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं कि अमेरिका के लिए जान छुड़वाना जो है वो इस जंग से जान छुड़वाना बहुत मुश्किल हो रहा था और वक्त ने ऐसा फेरा है कि अब पाकिस्तान जो है वो एक अमेरिका की फेस सेविंग दे रहा है। पाकिस्तान जो है वो महफूज रास्ता दिलाने की कोशिश कर रहा है, चूँकि बुनियादी तौर पर अमेरिका हम समझते हैं इस जंग में बहुत बुरी तरह फंस चुका है और जहाँ से जो है वो इस दलदल से निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था और इसके लिए जो है पाकिस्तान ने दरमियानी रास्ता निकाला। दोनों फरीकैन को जो है वो इस तरफ राग़िब किया गया कि इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं और मज़ीद तबाही जो है वो उससे दुनिया मुतासर हो रही है। तो दोनों को कायल किया गया और मेरा ख्याल है कि अब अमेरिका बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ चाहता है कि रीजनेबल तरीके से जो है इसको वाइंड अप किया जाए और पाकिस्तान का उसमें कलीदी रोल है। और अगर ये मुज़ाकरात पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं और पाकिस्तान जो है वो ये जंग मुस्तकिल तौर पर बंद करवाने में कामयाब हो जाता है, इस माहदे पर साइन करवाने में कामयाब हो जाता है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एक नया चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आएगा। पाकिस्तान जो है वो इस जंग का हीरो होगा कि उसमें अमन कायम करने में पाकिस्तान ने बुनियादी रोल अदा किया। क्योंकि इससे पहले और इस जंग के दौरान भी बेशुमार मुल्कों ने अपने ताईं कोशिश की, लेकिन चूंकि फ्रीकैन जो हैं वो किसी पर इत्मीनान करने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये पाकिस्तान की क़यादत को ही इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ दोनों मुल्कों को इत्मीनान दिलाने में कामयाबी दिलाई, बल्कि खुशकिस्मती से सालसी का जो किरदार था वो उसके लिए अपने आप को पेश किया और साबित किया कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया के फैसले करवाने में और दुनिया का अमन जो है वो बहाल करने में जो है वो बहुत संजीदा
ہے اور پاکستان نے اس کے لیے جو ہے وہ عملی طور پر کام کر کے دکھایا. یہ کسی اور ملک کے بس کی بات نہیں تھی جو پاکستان نے کر دکھایا ہے. جی جی سر، یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایران کے اندر جو سچویشن تھی، ڈاماڈول سچویشن تھی اور کشمکش کی ایک صورتحال تھی، تاریخ مٹنے سے لے کر تاریخ میں لکھنے تک کا یہ سفر جو تھا، اب امن مذاکرات کو کامیاب کرنے میں پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب چونکہ یہ ابھی بنیاد ہے، یہ بنیادی طور پر دونوں کو اکٹھا کرنا ہی اور دونوں کو جنگ بندی کی طرف راغب کرنا ہی، لے کے آنا ہی بہت بڑا کام تھا. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. پوری دنیا جو ہے وہ اس قضیے کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس میں پڑھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا. اس میں کردار ادا کرنے کے لیے یا نہ تو فریقین ہی کسی پر اعتماد کر رہے تھے، نہ فریقین کو ایک دوسرے پر اعتماد تھا، اور نہ ہی کوئی اس پوزیشن میں تھا کہ وہ ان کو راغب کر سکے. تو یہ پاکستان ہی کی کوششیں تھیں کہ جنہوں نے دونوں فریقین کو جنگ بندی کی طرف راغب کیا، اور ابھی عارضی پاز ایک کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اور اس کے لیے اسلام آباد میں دونوں فریقین کا اکٹھے ہو جانا، ایک ٹیبل پر بیٹھ جانا ہی بہت بڑی بات ہے. تو امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ بھی بہت مشکل کام تھا، اگر یہ ہو گیا ہے تو باقی والے کام جو ناممکن دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے پاکستان چونکہ نیکی کے ساتھ یہ معاملہ طے کروانا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مشکلات تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ خیر کرے گا. اس میں جو ہے پاکستان سرخرو ہوگا. پاکستان جو ہے وہ دونوں ملکوں کو بلکہ پورے خطے کو، مشرق وسطی کے خطے کو جو ہے وہ امن فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. جی بہت شکریہ حبیب صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، اسلام آباد مذاکرات کا باضابطہ آغاز، اہم سفارتی پیش رفت ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی اور ایرانی وفود کی ملاقات ہوئی. شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں امریکی وفد میں شریک خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی شامل تھے. ناظرین، پاکستان امن کا پیامبر، دنیا کو امن کا تحفہ دینے کو تیار. اسلام آباد ایران اور امریکہ کے درمیان تاریخی مذاکرات کا میزبان. اقوام عالم کی نگاہیں پاکستان پر مرکوز ہیں. مذاکرات کے لیے امریکی وفد اسلام آباد میں موجود ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کی قیادت کر رہے ہیں. اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی وفد کے ہمراہ موجود ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی وفد کو پاکستان آمد پر ویلکم کیا. ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں موجود ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر کالیاباف کر رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے ہیں. فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی مہمانوں کا خیر مقدم کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، امید ہے فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات آگے بڑھائیں گے. پاکستان کا تنازع کے پائیدار اور دیرپا حل کے لیے کردار جاری رکھنے کا عزم. اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ جے ڈی وینس، وٹکوف اور جیریڈ کشنر ملاقات کریں گے. ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں، ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی. آبنائے ہرمز جلد مکمل طور پر کھل جائے گی. ہمیں کسی بیک اپ پلان کی ضرورت نہیں. 24 گھنٹے میں جان لیں گے بات چیت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. آپ کو بتائیں ناظرین، اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں جے ڈی وینس، وٹکوف اور جیریڈ کشنر ملاقات کریں گے. ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں، ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی. آبنائے ہرمز جلد مکمل طور پر کھل جائے گی. ہمیں کسی بیک اپ پلان کی ضرورت نہیں. 24 گھنٹے میں جان لیں گے بات چیت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں.
नाज़रीन, खैर सगाली के तौर पर आए अमेरिका पर कोई एतमाद नहीं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालियाबाफ कहते हैं अमेरिका हकीकी मुआहिदा पेश करे और हमारे हकूक तस्लीम करे तो मुआहिदे के लिए तैयार हैं। बाकिर कालियाबाफ का मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालिबा। कहा यह तयशुदा नकात थे जिन पर अमल होना अभी बाकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमेरिका वादों की पासदारी करे। वाशिंगटन ने लबनान में जंगबंदी का वादा भी किया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं यकीन है मुज़ाकरात मस्बत रहेंगे। हम ईरान के साथ तामीरी गुफ्तगू चाहते हैं। अगर ईरानी क़यादत नेक नीयती के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अमरीका भी खुले दिल के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया, चलाकी की कोशिश की तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। नाज़रीन, खलीज में जंग नहीं अमन की बातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा अमेरिका और ईरान की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी तजवीज़ कबूल करके आर्ज़ी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मेज़बानी का शर्फ अता फरमाया। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरे आलम इस्लाम के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जंग बंद कराने के लिए तारीख साज किरदार अदा किया। पाकिस्तान की क़यादत इंतहाई मोहतात अंदाज में एतमाद का मुजाहरा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को खराजे तहसीन पेश करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका को सिफारती मौका फ्राहम किया। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फ्राहम किया। अक़वाम मुत्तहिदा ऐसी सिफारती काविशों की हिमायत के लिए ख़ित्ते में मौजूद है। आपको बताएं नाज़रीन, आपको अपडेट करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका को सिफारती मौका फ्राहम किया। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फ्राहम किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालियाबाफ ने पाकिस्तान की परवाज़ के दौरान अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी जिसमें नशिस्तों पर मिनाब स्कूल के शहीद बच्चों की तस्वीर और बस्ते रखे गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई पोस्ट में उन्होंने लिखा कि तैयारे में ये मेरे अहबाब हैं। याद रहे कि जंग के इब्तदाई दिनों में ईरान के मिनाब स्कूल पर अमरीकी और इसराइली हमले में 101 सवार शहादतें हुई हैं। आपको बताते चलें कि इसराइली हमले में 168 शहादतें हुई थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के दौरान मकामी और बैन अल-अक़वामी मीडिया को सहूलत फ्राहम करने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर में मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया। सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि वज़ारत इत्तलात की जानिब से जिना कन्वेंशन सेंटर में मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिया गया, जहाँ इस्लामाबाद टॉक्स की कवरेज करने वाले गैर मुल्की सहाफ़ियों को मुकम्मल सहूलत फ्राहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की और मकामी सहाफ़ियों की सहूलत के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और हुकूमत की कोशिश है कि तमाम सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जाए। तमाम मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा ताकि वो बगैर किसी मुश्किल के अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकें। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं साबिक वज़ीर आला पंजाब और मेंबर कौमी असम्बली हमजा शहबाज की वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद और स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से उनकी हमशीरा वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद खान से उनकी भांजी की वफ़ात पर भी इज़हार ताज़ियत किया। हमजा शहबाज शरीफ ने मरहूमा के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की और दुआई मग़फ़िरत की। हमजा शहबाज शरीफ ने मरहूमैन के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र व जमील की दुआ भी की है।
नाज़रीन, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें शहर में जारी तरक्याती मनसूबों में मज़ीद शफाफियत लाने के लिए बड़े फैसले किए गए। इजलास में तमाम तरक्याती स्कीमों की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग का फैसला किया गया, जबकि कंसल्टेंट की तकर्री की करारदाद कौंसिल से मंजूरी और मंजूर होने पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने ब्रीफिंग दी। मेयर कराची ने हिदायत दी कि सरकारी वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए और तरक्याती कामों पर कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि कोताही की सूरत में मुतल्लिका इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इजलास में मिर्जा आदम खान रोड, सबिया अख्तर रोड, SM तौफीक रोड समेत दीगर मेगा स्कीम्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। मेयर का कहना था कि शहरियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना बल्दिया की जिम्मेदारी है और 700 से ज़ायद जारी मनसूबों के नताइज आवाम को नजर आने चाहिए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।